आज भाई हमारे भैया की तबीयत ख़राब हो रही है दोस्तों, इसलिए इनके घर पे पूछने आया हूँ कि कैसी तबीयत है भाई की, क्या हो गया। भाभी सलाम वालेकुम। क्या मामला, क्या हो रहा भाई को? बुखार? बहुत तबीयत खराब हो रही, बुखार हो रहा बहुत तेज, पूछो मत। तो बुखार हो रहा, कम से कम तुम आराम तो करने दो, तुम तो तगड़ी सेवा में लग रही। जब पैर में दर्द हो रहा था ठंडी ठंडी पट्टी से रख दूं तब सही रहा। बहुत तेज बुखार हो, कुछ मिला ना? हाँ? हाँ? भाभी बढ़िया सुकून हो गया माशाल्लाह, तुम तो तगड़ी सेवादार हो हैं। और भाई भाभी ये ताबीज हमें भी बताओ, तुमने कहाँ से लेके आई? भाई तुम्हारे लिए कहाँ से ताबीज लाए थे? ये ताबीज जरूर चाहिए हमें भी। प्यार का ताबीज है, दिल में। उन हाफिज जी का नाम जरूर बताओ तुम। शोहर जो होता है ना, बात बताऊं तुम्हें, शोहर कभी ऐसा नहीं लड़ने की चीज नहीं होती, वो तो दिल में रखने की चीज होती है। जब हम प्यार ढूंढना ही नहीं चाहते तो हमें मिलेगा कहाँ से? तो तुम तो यूँ कहना चाह रही, इसका मतलब कि शोहर के अंदर एक खूबी हो, बस उसी पे जान फिदा कर दो, एक खूबी पे ही। कितना भी कट्टर हो, कितना भी कट्टर हो, कोई लोग कहेंगे ना कि हमारा शोहर हमारी बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता? उनकी करते रहो, अगर वो मार भी रहे ना, भगा भी रहे, उससे उनकी सेवा करते रहो जितना भी होगा, एक न एक दिन उन्हें जरूर समझ आएगी। अगर कोई बीवी बगैर कहे अपने शोहर के पैर भेजती है ना, तो उसे 70 तोला सोना सदका करने का सवाब है। अच्छा जी। अपनी जिंदगी में कोई 1 ग्राम भी सदका कर रहा नहीं, सोना तो नहीं होने का जी, बहुत महंगा है सोना, तो 1 लाख रुपए तोला है। अरे ये 10 मिनट का काम है। सही सही है ना? तो इतनी छोटी छोटी चीजों में इतना बड़ा सवाब है, और इतना भी खुशियाँ देनी चाहिए अपने शोहर की इतनी करनी। मैं तो उन बहनों को भी ये कहना चाहूँ कि अपने शोहर से अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है, कुछ भी। इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी खिदमत करो। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाभी, तुम तो यूँ चाह रही कि कर लो मियाँ की सेवा, जब भी मिलेगी मेवा। यही तो बात है। मेवा बहुत बढ़िया भाई, मेवा तो जब भी मिलनी। यूँ बताओ, तुमने ये ऐसी ट्रेनिंग कहाँ से ली? कैसे? ये ऐसे डायलॉग तुमने कहाँ से सीखे? ऐसे बातें तुमने कहाँ से? ये तुम्हारी अम्मी ने सिखाई तुम्हें? ये कोई तुम्हारी फ्रेंड थी ऐसी? नहीं नहीं, मेरी अम्मी क्यों सिखाती बेचारी? कहने लगे मैं नहीं, बाज माए ऐसी होना बहुत सिखाने कि बेटी ऐसे शोहर की ये करना। हमारे यहाँ पे अब वे किसी के चक्कर में आके अपने आदमियों को मार दिया उन्होंने। तो तुम तो वे तो दुनिया से चले गए। उन माओ से पूछो जब उनकी माँ कैसे तड़पती होंगी, उन बहनों से पूछो। तो एक तो बात बताओ भाभी, तुम तो जैसे हमारे हिंदू भाई कहते हैं पति परमेश्वर है, तो तुम तो पति में ही सब कुछ मानो बैठी, मुझे तो ऐसा लग रहा जी। दुनिया हिंदू में भी मुस्लिम में भी ऐसा कुछ नहीं, जो अपने शोहर की अपने वे पति की जो करती है तो वे करती है, और जो नहीं करती वो नहीं करती। तो आप ये बताओ सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम ये देना चाहेंगे कि अपने शोहर की जितनी भी अपने से हो सके, जितनी भी अपने शोहर की खिदमत करो, खुश रहो घर में, तो घर जन्नत बन जाता है जिस घर में खुशहाली होती है। तो दुनिया तो कहे जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, तो तुम क्या बन के रहना चाहोगी ये बताओ? मैं तो सोचती हूँ मेरा शोहर तो राजा हो और मैं अपने शोहर की रानी। बहुत 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 धन्यवाद भाभी, तुमने तो दिल ही जीत लिया। वीडियो क्या बनाई जब हम अपने भाभी मैं बताऊँ, मैं जिसे बस वो बढ़िया मिल गई, उसे भी जिंदगी बढ़िया मिल गई। भाई मुझे तो बहुत दुख हुआ है ना, कुछ हो जाए मैं सोचूं अल्लाह पाक मुझे हो जाए, पर इन्हें ना हो कुछ भी, इनसे ये दुनिया में हम ना कुछ भी। अच्छा जी। और तो लड्डू नाम रख रखा तुमने इनका पेड़ा? लड्डू। अच्छा। और ए भाई लड्डू कम से कम उठ तो जाओ, तुम तो ऐसे हो रहे। देखो हाथ पकड़ के तो देख लो, कभी तो ड्रामा ही कर रहे हो। नहीं, बहुत तेज बुखार है भाई, आस पास कुछ खाया भी नहीं। अलगसु सच में इतना बड़ा दर्जा बताया है आसिफ। अगर यूँ कह दें कि अपने घर नहीं जाए, माँ बाप बहन भाई भी कुछ नहीं, अपने मर्द का आगे आदमी का इतना बड़ा दर्जा। अगर आदमी यूँ कह दे कि तेरे बाप बीमार हो, कोई माँ बीमार हो, कि वहां मत जाते जाओ मत, आदमी का इतना बड़ा। मैं तो गजा करती नहीं, जैसे ये क्या मैं तो ऐसे ही कहूँ। तो तुम इनकी पेरू गुलाम हो क्या? हो
इनकी गुलाम हो, तकड़ी तकड़ी हैं। गुलाम अब होने से तो काम चले। तो भाभी एक तो बात बता दो, तुम तो ऐसी बात कर रही है, अब तो मर्द गुलाम हो रहे, तुम औरत कैसी गुलाम हो? नहीं 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 नहीं, मैं सबको भारी दिख जाएंगे। अरे एक अपने शोहर का ही घर ऐसा है, क्या तुम सारी जिंदगी में यहाँ रहोगे ना तो अपने शोहर को कभी भारी नहीं लग सकती, कभी भी। अगर वो 2-4 दिन चले जाएंगे और गुस्सा हो रहोगे कि वहां क्यों रुकी थी, ऐसे होते हैं शोहर। इतनी बर्दाश्त, इतनी सहन शक्ति बस एक मर्द में होती है, जो अपना आदमी होता है, नहीं और किसी में नहीं होती। सब फालतू के झगड़े ही है। अगर अपने शोहर के घर में हम खुश है ना तो माँ बाप बहन भाई भी जब भी है, अन्य कोई नहीं। तो भाभी रात से पैर भींच रही क्या तुम? रात में भीजे, बस अब चाय वाय बनाई थी, मैं चाय वाय दी, थोड़ी सी चाय पी, ज्यादा ऐसे ही कुछ खाया। तो मेरठ वाले पापे ने लाई थी क्या तुम परसों? मेरठ वाले फैन मिल रहे थे बहुत जोर के मेरठ में। तो फिर फैन तो भाई को भी खिला देती जैसे। नहीं खाया कुछ भी। मेरठ के तो फैन बहुत मशहूर है और रस भी बहुत मशहूर है। यहाँ तो मिलते नहीं इतने ऐसे खास, मुझे यहाँ का कमाना पसंद। तो एक तो बात बता दो, जैसे लड्डू से मेरे को तो खुशामद से करके खिला देती जहाँ से। खिलाऊं? आए मैंने तो बहुत खिलाया ना, खा लो। कुछ खाओगे क्या? अब डॉक्टर के ले जाऊंगी जब जाकर तबीयत सही होगी। डॉक्टर के? और लाड प्यार से ठीक हो जाएंगे, तुम तो ऐसा कर रही भाभी। नहीं, दुख भी तो है। अच्छा जी, परेशान। चलो जी भाई, हम तो यही बात कहेंगे, तुम भी दुआ करियो जितने भाई चैनल को देख रहे हैं और हमारी भाभी जी की वीडियो को देख रहे। भाई की तबीयत अल्लाह ठीक कर दे, बुखार हो रहा, नहीं तो 80 ऐसे हो रहे। कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बेचारों के, दुआ करना। कमर में भी दर्द है, हाथों पैरों में चीज है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी, अपने शोहर की जितनी भी खिदमत की जाए उतनी करना। जितनी भी अपने में ताकत है, हिम्मत है, अपने शोहर की खिदमत में लगा दो बस। अपने शोहर से अलावा दुनिया तो माँ बाप दूसरे का आस्तिक हो जाए। भाभी मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई ने तुम्हारे पे ताबीज करवा रखे। हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा। हाँ तो ताबीज ही तो प्यार का, मोहब्बत का ताबीज ही होता है। नहीं मोहब्बत कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे पे ताबीज करवा रखे। तुम तो माँ बाप को भी भूल गई, माँ बाप को तो कोई भूलता भी नहीं। माँ बाप का प्यार अलग है, मगर जब बहन भैया बहू आ जाती है ना तो फिर माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। फिर वे इतना ध्यान नहीं देते कि बेटी पे मोहब्बत तो रहती है और वे मजबूर होकर चुप रो तो लेते हैं, पर वे भैयों के सामने कुछ कह नहीं सकते, वहां रह नहीं सकते जब भाई भावज आ जा। हाँ बहुत से भाई भावज जैसे भी हैं जो माँ बापों को भी याद नहीं आने देते। तो इसका मतलब तो ये है, तुम्हारे कहने का तात्पर्य जो हम समझे भाई, दिल से जुड़े, रस्सी जेवड़े से नहीं बनते जी। ठीक ठीक ठीक, सही है ना। तो अपने घर में खुशहाल रखो, अपने घर में खुश रहो, मियाँ बीवी खुश रहो। पता तो आज 5 रुपए की चीनी भी बंटोगी क्या तुम अल्लाह नाम की? शोर क्या चीज होता है? वो इतनी मेहनत, इतनी धूप में काम करते हैं, मेहनत करते हैं बीवी बच्चों के लिए, तो और बीवी उनसे लड़ना झगड़ना ये वो फालतू की बातें, और घर आके उनका होगा दिमाग हैंग। तो भाभी एक तो बात बता दो, जब मानने की बात है प्यार शोहर से है तो लड़ना भी तो शोहर से ही होगा। वो तो प्यार की लड़ाई है थोड़ी सी। हाँ तो कहते ना, कभी बड़े बूढ़ों ने ये कहा कि मियाँ बीवी की लड़ाई जैसे दूध पे मलाई, मलाई हटा दी और लड़ाई खत्म। बहुत बढ़िया। तो ऐसी तो मियाँ बीवी को कोई लड़ाई नहीं होती, पर ऐसी भी लड़ाई ना करो जो दूर यही हो जाओ, ऐसी लड़ाई मत करो, वो लड़ाई गलत है। तो इसका मतलब तो छोटी-मोटी प्यार की लड़ाई तो होती है। तो इसका मतलब तो ये है, तुम तो ये कहना चाह रही कि बर्तन खड़का जरूर करें लेकिन टूटे ना बस। हाँ चलती तो रहे, हाँ। लेकिन जायका आता है। शैतान को बीच में न लाओ, ऐसी लड़ाई करो जो शैतान खुश ना हो, उसमें मेल कर लो। तो भाभी एक बात और बात हो, जैसा कि अब तुम सेवा कर रही, भाई अल्लाह करेगा थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएंगे, फिर भाई से लड़ोगी? नहीं ऐसे नहीं लड़ती हूँ। ऐसे नहीं, कोई ऐसी बात है हंसी मजाक में कोई 2-4 कभी गुस्सा थोड़ी सी देर के लिए कर लिया, तो मैं ज्यादा देर शैतान को खुश नहीं होने देती, मैं तो थोड़ी सी देर में मना लेती हूँ। तो भाई को मनाओ या शैतान को मनाओ? हो ना हो पर मैं मना लेती हूँ। तो भाई को मनाओ तुम शैतान को? मैं तो ये ना मनाऊं, तुम्हारे भाई को मनाऊंगी मैं, शैतान को क्यों? शैतान तो जब खुश होता है, जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, घर में ऐसे फसाद होते हैं, तो शैतान तो बहुत खुश होता है उस घर में। जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई होगी तो ना ही तो रोजी में बरकत होगी, ना ही रोजी होगी, और उसमें शैतान ही शैतान घुसेगा और कुछ नहीं है।
उस घर की रोजी रिजक भी खत्म हो जाएगी जिस घर में मियाँ बीवी में लड़ाई हुई। तुम गुलाम बनोगी या गुलाम बनाओगी भाई को ही बता दो बस हमें तो। जब हम अपने शोहर को गुलाम बनाएंगे और तो हम क्या बनेंगे? तुम भी गुलाम ही बनोगी। बनेंगे। जब हम अपने शोहर को राजा बना देंगे तो हम तो रानी तो खुद ही बन जाएंगे। वाह भाभी जी वाह, कमाल कर दिया, तुझसे ग्रेट हो भाभी जी। हाँ तो यही तो बात है, अपने शोहर को किसी के आगे झुकाओ मत। यू आर राइट। कभी भी नहीं झुकाना, कभी भी कोई बात थोड़ी घनी अपनी। जब भाई का देखियो बुखार ठीक से हुआ क्या? भाई भाभी तुम देखो या ना देखो, लेकिन मेरा दिल तो ये कह रहा कि तुम्हारे प्यार की वजह से बुखार भी ठीक हो गया। हाँ कुछ हल्का सा तो हुआ। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइस। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। ये उन बहनों को मैसेज मिले कि बताना। अपने प्यार और दुआओं से हमें जरूर नवाजें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।